जीपीएम इंटर कॉलेज की दूसरी शाखा जीपीएम पब्लिक स्कूल का आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज आगाज हुआ। आप देख रहे हैं यह आगाज, यह शुभारंभ, लोकार्पण ये गाजीपुर बलराम पे किया गया। मेन रोड पर ही स्थित आपका जीपीएम पब्लिक स्कूल है। आप देख सकते हैं आरएनटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद प्रबंधक श्री रामाश्रय मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया और इस उद्घाटन के शुभ अवसर पर सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान जी पधारे। आप देख रहे हैं सभी शिक्षिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं और सभी शिक्षिकाओं के साथ प्रबंधक प्रबंधिका श्रीमती किरण मिश्रा जी और ये हरिओम मिश्रा जी सभी मतलब यहाँ पर उपलब्ध हैं। और ये पवन सिंह चौहान यहाँ आपका दीप प्रज्वलित कर जीपीएम पब्लिक स्कूल का विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। पवन सिंह चौहान जो एमएलसी हैं और आप देख सकते हैं आरएनटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पवन सिंह चौहान और साथ में जीपीएम का पूरा परिवार मौजूद है। और ये आज जीपीएम पब्लिक स्कूल की शुरुआत दूसरी ब्रांच के रूप में की गई। ये प्रबंधक हैं रामाश्रय मिश्रा जी, अर्चना और उप प्रधानाचार्य और अदिति सिंह, सभी शिक्षिकाएं लगभग पवन सिंह जी के साथ देखिए मौजूद हैं। और पवन सिंह आशीर्वाद दे रहे हैं अपने जीपीएम पब्लिक स्कूल के लिए, जो कि गाजीपुर बलराम फैजुल्लागंज चतुर्थ में स्थित है। और ये विद्यालय इस क्षेत्र के लिए वरदान बनकर उभरेगा, ऐसा मानना है। कोई भी असहाय कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ इस जीपीएम पब्लिक स्कूल में दाखिला करा सकेगा। बहुत ही कम फीस में ये विद्यालय खोला गया है। इस अवसर पर पवन सिंह चौहान ने जीपीएम पब्लिक स्कूल की सभी शिक्षिकाओं को प्रभु श्री राम दरबार दे करके सम्मानित भी किया। उन्होंने सभी शिक्षिकाओं को प्रशस्ति पत्र दिया। एक हिसाब से श्री राम जी का चित्र देना बहुत बड़ी बात है। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करने वाले ऐसे देवता माने गए हैं, ऐसे भगवान माने गए हैं। ऐसा श्री राम को देना उनके लिए बहुत बड़ी बात रही। सभी शिक्षिकाएं बहुत ही प्रसन्न नजर आईं और बड़ा ही स्वागत सम्मान पवन सिंह चौहान जी का किया गया, जो पूर्व एमएलसी हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने वहां पर सम्मानित करने का कार्य किया है। आज बसंत पंचमी पर पवन सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया जीपीएम पब्लिक स्कूल का। आप देखें आरएनटी न्यूज़ चैनल की एक विशेष रिपोर्ट में किस तरीके से बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर आज किया गया है। और एक रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, विशेष रिपोर्ट में राष्ट्रीय नवल टाइम्स की विशेष रिपोर्ट जरूर देखें। तुम्हें आज भक्त तुम्हारा भुलाता, बंदा हूँ शंभु भवानी के नंदन, आनंद कंदन कंदन भज जय। दीनन नायक रिद्धि व सिद्धि के गण नायक मोहि बसी जय। बुद्धि के दाता गजानन आनंद मोरि को बुद्धि सुबुद्धि करी जय। मूषक वाहन चारि विनायक, पूजा में आए के आसन लीजय, पूजा में आए के आसन लीजय। श्री सरस्वती जी का ध्यान कर लीजिए। शक्ति स्वरूप सुमंगल कारणी, काज सवारती हो सबके माँ। होती कृपा जो तुम्हारी रहे, सब काज बने नहीं तेरे लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी की तो प्रसन्न हुई, बलराम मिले माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो है, गौरी हमारा भी कष्ट हरो ना, गौरी हमारा भी कष्ट हरो ना, गौरी हमारा भी कष्ट हरो ना। श्री विष्णु भगवान का ध्यान कर लीजिए। हाथ में चक्र रहे जिनके, और शेष की सया विराज रहे हैं। भक्त का मान सदा रखते निज, भक्त का भाव निहारे रहे हैं। ध्यान करे जो सदा इनका, उनकी मनसा को संभाले रहे। ऐसा ही ग्राम है विष्णु चतुर्भुज, आपको भक्त पुकारे रहे हैं, आपको भक्त पुकारे रहे हैं। श्री नवग्रह देवता का ध्यान कर लीजिए।
शूर्य हरे तम कष्ट करे कम चंद्र बड़े बुद्धि मंगलकारी बुद्धि पवित्र करे बुद्धि नित्य बढ़ावत ज्ञान सदा गुरुकारी सुचि जीवन सुख सदैव करे शनि सो करे रवि दृष्टि निहारी राहु है गति के तो करे मति दिव्य नवग्रह सोहतुहारी दिव्य नवग्रह सोहति भारी। श्री हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए। जय रघुनंदन है सती बंदन भाल पे चंदन की छवि नारी सिया के कंठ प्रभु हनुमंत कृपा करे सुनिजे हमारी भक्तों की कामना पूर्ण करे जो आज हमारी भी आई है बारी राम का नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी कट जाते हैं संकट भारी से भारी। वरुण देव का ध्यान कर लीजिए। वास करे मुकुल में लक्ष्मीपति कंठ में वास करे त्रिपुरारी मूल में ब्रह्म निवास करे और मध्य में माता है मंगल सागर दीप नदी सुधा सब तीरथ वेद में शुभकारी एवं देव विराजो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारी दूर करो विनती है हमारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय मापति महादेव की जय बोले श्री कृष्ण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री आदिशक्ति जगदम्बे मैया की जय बोले लक्ष्मी मैया की जय। बसंत पंचमी के पतित पावन पर्व पर आज हम एक बार फिर से एक नए लोकार्पण और उद्घाटन समारोह में आए हैं जो जीपीएम इंटर कॉलेज की ही ब्रांच है। जीपीएम पब्लिक स्कूल जो गाजीपुर बलराम में स्थापित की गई है। इधर के दूर दराज के बच्चे यहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें और निपुण बन करके अपने माता पिता के साथ साथ देश दुनिया का नाम रोशन कर सकें। ऐसे मौके पर हम अपने प्रबंधक श्री रामाश्री मिश्रा जी से सबसे पहले बात करेंगे। वो किस तरीके का संदेश आज बसंत पंचमी पर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे यहाँ पधारने का। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अपने समस्त मित्र सहयोगी छोटे और बड़े लोगों को हृदय की गहराइयों से सादर नमन। मेरी इच्छा थी कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्य किया जाए। आपका सहयोग ईश्वर की कृपा से उसमें कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला। इसी के क्रम में आज यहाँ गाजीपुर बलराम में कुछ समारोह करके एक नए विद्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है। सभी क्षेत्रवासी अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और मेरा सहयोग, आपका सहयोग, प्रयास मेरा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके पूर्व जो विद्यालय चल रहा है उसकी शिक्षा के बारे में अगर इधर के कोई बच्चे जा रहे होंगे तो उनको इसका अनुभव भी होगा। सख्त अनुशासन, शिक्षित टीचर, आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग सहयोगरत हैं। आपका सहयोग चाहिए, हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। हमारे जितने भी सहकर्मी हैं और इसके उपरांत हम एक विशेष अनुरोध करना चाहते हैं कि हो सकता है कि हमारी आप लोगों से कम मुलाकात हो पाए किसी न किसी कारणवश। हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए श्रीमती किरण मिश्रा जो कि मेरी धर्मपत्नी है, प्रबंधकीय समस्त कार्य उनके द्वारा संपादित किए जाएंगे और आपके सहयोग की अपेक्षा है। आप लोग, हमारे सहकर्मी लोग, हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी लोग हैं, सभी लोग आपस में मिल करके शिक्षा के जगत में कार्य करें और आगे बढ़ाएं, अपनी गुणवत्ता को बनाए रखें। हमारे कर्मचारियों से हमारा विशेष अनुरोध है, जो भी अभी तक आपने कार्य किया है उससे लगभग सभी संतुष्ट हैं। कुछ एक ऐसे होंगे कहीं न कहीं गलतियां हमारी नहीं होंगी,
इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे। सदैव आपके सहयोग, आपके प्यार के लिए मेरा विशेष हृदय की गहराइयों से सादर अभिवादन। धन्यवाद। अब हम यहाँ की प्रबंधिका श्रीमती किरण मिश्रा जी से भी जान लेते हैं कि ये आपकी नई ब्रांच खुल रही है और इस पर क्या संदेश दे रही है क्षेत्रवासियों को। यहाँ नई ब्रांच खुलने का एक फ़ायदा है कि यहाँ आसपास जो दूर से बच्चे आते थे हमारे स्कूल में, कम से कम इसी जगह उनको यहाँ शिक्षा मिलेगी और वही शिक्षा मिलेगी जो वहाँ मिलती है, क्योंकि मैनेजमेंट वही है जो वहाँ जीपीएम इंटर कॉलेज का है। यहाँ पर जीपीएम स्कूल में वही शिक्षा उन लोगों को उपलब्ध हो। अगर वहाँ पर पब्लिक हमारा विश्वास करती है तो यहाँ पर भी विश्वास करें। आशा करते हैं कि यहाँ पर हम आप लोगों की उस पर सहयोग करेंगे। देख रहे हैं सभी यहाँ पर टीचर मतलब जो है उपलब्ध हैं जो जीपीएम इंटर कॉलेज के हैं। और अदिति सिंह हमारे बगल में बैठी हैं। एक तरफ से ही हम शुरू करते हैं, क्या इस नए लोकार्पण पर क्या संदेश दे रही हैं? सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद कहती हूँ और अपने प्रधानाचार्य जी को सबसे पहले धन्यवाद कहती हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि मैं जीपीएम पब्लिक इंटर कॉलेज का परिवार का हिस्सा हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। और ये एक आज तो बहुत ही अच्छा दिन है जो कि ये एक शिक्षा का मंदिर खुला है इस लोकेलिटी में। धन्यवाद जी बताइए। मैं सबसे पहले सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने प्रबंधक का, कि उन्होंने हम लोगों को इस योग्य बनाया है कि हम उनके स्कूल में पढ़ा सकें। और हमारे जीपीएम स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मैं सारे पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगी कि वो अपने बच्चे का एडमिशन जीपीएम पब्लिक स्कूल में लें। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है जीपीएम इंटर कॉलेज में और जीपीएम पब्लिक स्कूल में भी इसी तरह बढ़ेगी। हम धीरे धीरे आपके पास भी आ रहे हैं। जी बताइए क्या नाम है? धन्यवाद मैं कहना चाहती हूँ अपने मैनेजर सर को और हमारा जीपीएम परिवार बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे जीपीएम इंटर कॉलेज चल रहा है। ऐसे ही हमारा ये जीपीएम पब्लिक स्कूल खुला हुआ है और यहाँ भी छोटे छोटे बच्चों का ही आगे उज्जवल भविष्य बढ़ेगा और ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अब हम जीपीएम इंटर कॉलेज की उप प्रधानाचार्य अर्चना जी से बात करेंगे कि वो रीढ़ की हड्डी हैं वहाँ की और काफ़ी सुधार किया है उन्होंने। ऐसी अर्चना सिंह से वो बताएंगी कि किस तरीके से यहाँ क्या संदेश दे रही है। यहाँ पर नया उद्घाटन हो रहा है, नया लोकार्पण किया जा रहा है, जीपीएम पब्लिक स्कूल का नई ब्रांच हो रही है, तो क्या इस शुभ अवसर पर कह रही है? सर्वप्रथम तो माँ सरस्वती के चरणों में वंदन और नमन। आज सभी को वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और हमारे जो मैनेजर सर एंड मैम उनको भी बहुत बहुत बधाई कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज जो जीपीएम इंटर कॉलेज की सेकंड ब्रांच जीपीएम पब्लिक स्कूल में बैठी हूँ और मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ कि मैं एक जीपीएम परिवार का हिस्सा हूँ। सो थैंक यू सो मच टू ऑल आवर मैनेजर सर एंड मैम एंड टू आवर प्रिंसिपल सर एंड सभी को वसंत पंचमी के क्षेत्र के अभिभावकों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? इधर के गाजीपुर, बलराम, मल्लू, नगड्डी, गुड़िया से लगा करके बहुत दूर दूर तक मतलब ये क्षेत्र फैला हुआ है। जी मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अफोर्डेबल नहीं थे कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, तो हमारा जीपीएम पब्लिक स्कूल की ओपनिंग इसीलिए हुई है कि जो बच्चे अफोर्डेबल नहीं है वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। आप देख रहे हैं जीपीएम पब्लिक स्कूल की ये मैनेजमेंट कमेटी है और यहाँ पर सभी टीचर उपलब्ध हैं प्रबंधिका के साथ भी। और एक बार हम फिर मैनेजर सर से जान लेते हैं कि बड़ा सराहना कर रहे हैं लोग, बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आपके यहाँ आने की उम्मीद है। अल्लू नगर, डिगुरिया, गाजीपुर, बलराम से काफ़ी जगहों से, तो क्या अभिभावकों के लिए क्या संदेश है अपने बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर शिक्षित कराएं? त्रिपाठी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके द्वारा एक विशेष कृपा की जाती है हमारे शिक्षण कार्य में और सराहना की जाती है, प्रयास किया जाता है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, किसी भी मजबूर, समस्याग्रस्त ऐसा कोई बच्चा है जो वास्तव में शिक्षा से वंचित होता है, तो वो वंचित ना होने पाए। और इसमें हम और हमारा पूरा जीपीएम परिवार, छोटे से बड़ा जो भी अपने जगह है, और इस जीपीएम परिवार का सबसे छोटा सदस्य मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोग मिल करके अपनी उपलब्धता को
इतना ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं जिससे मेरा भी जो सामान्य जीवन है वो ऊपर उठता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा रहा तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि इनके लोगों के भविष्य में, क्योंकि दूसरे के भविष्य के बारे में जो चिंता करता है उसका भविष्य अपने बारे में चिंता करने की कभी आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे आपका सहयोग मेरे साथ है, मेरे जीपीएम परिवार के जितने भी सदस्य हैं, बहुत बहुत सहयोग है। अब इनसे बस एक ही मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है कि किसी न किसी तरीके से आपस में मिल करके छोटे छोटे चीज़ों को बहुत भयानक बना करके, एक बात छोटी हो लेकिन उसको बड़ा गंभीरता से लेना है, ताकि हमारी जो समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा जाए वो वास्तव में समाज को देने वाली हो, लेने वाली कभी न हमको न महसूस हो। और मेरा अंदर से भाव है कि भले हम यहाँ से दूरी बनाए रखूँगा, ये मेरी आवश्यकता भी है, समय की मांग भी है कि मुझे इन संस्थाओं से, इन कार्यों से बिल्कुल एकदम विरक्त हो जाना चाहिए। लेकिन विरक्त होने के साथ साथ मेरी इनके प्रति आसक्ति भी है। अगर आप लोगों के द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जाता तो मुझे लगता है कि जंगल की तपस्या के साथ आपके साथ रहना जरूरी है, तो उसमें भी कुछ समय आपके लिए मेरा निकलेगा। लेकिन सामान्य से सामान्य व्यक्ति को आपके द्वारा ऐसा सहयोग प्राप्त हो कि मुझे वहां ना अच्छा लग करके आपसे मिलने का मेरा मन करे, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। जब अगर ये भावनाएं रहेगी केवल व्यक्तिगत स्वार्थ को उतना ही लेना है जिसमें हमारा जीवन कट जाए, और ऐसा नहीं कि जो हम बोलते हैं उसको करते नहीं हैं, जैसा बोलते हैं लगभग छोटा मोटा छोड़ करके वो करने का प्रयास करता हूँ कि मेरी कोई बहुत आवश्यकता नहीं, मेरा सामान्य जीवन है। लेकिन सोच लोगों के लिए, जैसे यहाँ पर जो भी स्टाफ है इनको जो भी मिल रहा है ये केवल तपस्या कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो क्या जो इनको दिया जा रहा है उसके लायक नहीं है, इनको बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ दे रहे हैं और पा रहे हैं थोड़ा सा। तो उसमें हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि इनको कुछ ज़्यादा मिले और कम इनके ऊपर लोड पड़े। लेकिन चलो भाई, शुरुआत है, जब बच्चा पढ़ता है, पढ़ाता है, समस्याओं से जूझता है, तो एक दिन ऐसी आप लोगों की स्थिति पैदा हो जाएगी जो मेरी मना स्थिति है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे थे खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप लोगों के लिए एक हम उदाहरण हो सकते हैं कि सामान्य परिवार में जन्मा बढ़ा और छोटे मोटे कार्य होते रहते, हम नहीं करते हैं, ये कोई न कोई करा रहा, आप करा रहे हो। आपके प्रति हमारा समर्पण और आपकी सेवा, हमारा सेवा और आपका समर्पण एक दूसरे से कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे से मिलते हैं और उसी से एक विशेष ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। तो हम चाहते हैं, मेरी इच्छा है और उसमें कहीं प्रभु जी की इच्छा लगी रहे कि मेरा अगर व्यक्तिगत स्वार्थ बहुत नहीं है तो जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप करेंगे उसमें आपको पूर्ण सहयोग प्रकृति देगी। ये मेरे विश्वास सदैव रहता है कि आपकी कोई भी सोची हुई इच्छा जीवन में अधूरी नहीं, कि मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जो जीवन में जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन हमको सदैव एक चीज ध्यान रखना है, भाई हमारे बीच में जैसे हमारा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता सब कुछ है, लेकिन एक परिवार ऐसा है, मान लीजिए हमारा बच्चा संतुष्ट है, वो सब कुछ कर सकता है, तो मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए, हमको वो बच्चा चाहिए जो असंतुष्ट, और मेरी ऐसी क्षमता है, अगर ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है। लेकिन करता क्या व्यक्ति आज के जीवन में है, अपने लिए तो दूसरे की बच्चे की चड्डी छीन लेंगे और अपनी जो है एक बचा हुआ टुकड़ा भी दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं है। अन्यथा ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में मुझे लगता है बिल्कुल चमत्कार ना आए। छोटा सोचो, क्या चाहिए आपको, प्रकृति चाहती है जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। देख रहे हैं आप, सेवा समर्पण भाव से राम आश्रम मिश्रा प्रबंधक जी ने अपने सभी शिक्षकों से भी ये उम्मीद जाहिर की कि उनका बहुत ही सही अनुशासन होना चाहिए, छात्रों के प्रति लगाव होना चाहिए और किसी भी तरीके से इस क्षेत्र के बच्चों को, जो असहाय, कमज़ोर, वंचित वर्ग के लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिला दें। ऐसी सेवा समर्पण भाव से ये जीपीएम पब्लिक स्कूल यहाँ पर खुला है। राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ की विशेष रिपोर्ट। आज हम हैं जीपीएम इंटर कॉलेज के इस जीपीएम पब्लिक स्कूल के लोकार्पण समारोह में, जो हमारे देखिए प्रबंधक रामाश्री मिश्रा जी और प्रबंधिका श्री श्रीमती किरण मिश्रा जी विराजमान हैं और सभी शिक्षिकाएं भी देखिए यहाँ पर आई हुई हैं जो शुभकामनाएं दे रही हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब
और शिल्पी मैम आई हुई हैं। हम उनसे ही जान लेते हैं कि शिल्पी मिश्रा जी क्या संदेश दे रही हैं आज नए इस लोकार्पण समारोह पे। सबसे पहले वसंत पंचमी की सबको हार्दिक तो शुभकामनाएं। तेज बोलिए, नाश्ता नहीं करी है लगता। सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर वसंत पंचमी जीपीएम पब्लिक स्कूल में मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और माँ सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे, सब आगे बढ़े और हमारे स्कूल का नाम आगे बढ़ता रहे। वैसे भी स्कूल का आपके नाम बहुत आगे बढ़ रहा है, काफ़ी बच्चे मतलब इधर आ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। अभिभावकों के लिए इस नए स्कूल के लिए क्या संदेश दे रही हैं? अभिभावक भी थोड़ा सा बच्चों पर उन्हें ध्यान दें। स्कूल में तो हमारे टीचर्स उन पर ध्यान दे ही रहे हैं और अभिभावक और टीचर्स मिलके बच्चों को और अच्छा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। अब हम प्रिंसिपल साहब से जान लेते हैं, वो बताएंगे कि आज आपकी एक नई ब्रांच सर खुल रही है, मतलब जो है कि और इधर के लोगों के लिए कि इधर गरीब असहाय कमजोर लोग रहते थे, अब उनके बच्चे भी शिक्षण यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो क्या शुभ संदेश दे रहे हैं? सभी को इस शुभ पर्व हमारे बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम जानते हैं विगत वर्ष हमने बसंत पंचमी के दिन हमारी प्रथम ब्रांच का उद्घाटन किया था। आज हम ये दूसरी ब्रांच खोलने जा रहे हैं। इसके खोलने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि इधर के जो बच्चे जो अच्छी शिक्षा से विगत रह जाते थे, उन्हें थोड़ा जाने में वहाँ थोड़ी समस्याएं आती थी, पहुँच नहीं पाते थे, उनके लिए हमने एक नई ब्रांच नई शाखा का आज शुभारंभ कर रहे हैं। और हम चाहते हैं जैसे हमारी उस शाखा उस ब्रांच मेन ब्रांच के बच्चे पढ़ के आगे अपनी ज़िंदगी को अपने शिक्षा के और नए आयामों को छू रहे हैं, वैसे इस ब्रांच को ही करें। और इसी के साथ मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। हार्दिक शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। धन्यवाद। अब हम डॉक्टर हरिओम जी से जानते हैं वो क्या शुभ संदेश दे रहे हैं। आपकी आज नई ब्रांच एक खुल रही है और इधर क्षेत्र के काफ़ी लोग वंचित थे शिक्षा से, जिसको मद्देनजर रखते हुए जीपीएम इंटर कॉलेज ने अपना ये जीपीएम पब्लिक स्कूल की एक यहाँ पर नई शाखा का उद्घाटन आज कर रही है बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, तो क्या संदेश दे रहे हैं? पहले तो मैं आपका डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस पर्व में आकर के इसकी शोभा बढ़ाई। दूसरे स्तर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने पहले साल काम किया है वहाँ वाली ब्रांच में, पहली ब्रांच में, आप सब लोग इससे अवगत ही होंगे, और जिन मूल्यों एवं आदर्शों पे हम लोग ने आगे बढ़ने का फैसला लिया था, जिनको मेरे मैनेजर साहब ने और प्रिंसिपल सर ने अभी आपको बताया भी है, उनको ही हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये दूसरी ब्रांच एक तरीके से इस एरिया के लिए एक पहली ब्रांच होगी जो शिक्षा में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रहेगी, क्योंकि इस ब्रांच का मोटिव ये नहीं है कि हम और बच्चों को जोड़ें या हम और ज़्यादा पैसा कमाएं या आगे बढ़ें। हमारा केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, सर्व शिक्षा। हर एक को शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे उसका हर एक आयाम में डेवलपमेंट हो पाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान को एक समय का भोजन ना मिले तो फिर चलेगा, लेकिन उसको शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए, और वही उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसी में एक छोटी सी कहानी होती है, जो मछली पकड़ने वाला इंसान हमेशा बोलता है अपने मालिक से कि आप मुझे मछली मत दीजिए, आप मुझे मछली पकड़ना सिखाइए, जिससे मैं जीवन भर अपने पेट पूजा या पेट की पूर्ति कर पाऊंगा। हमारा भी वही सहारा, हम सहारा देंगे, हम ऐसी शिक्षा देंगे कि आपका बच्चा जीवन में कुछ ना कुछ उपलब्धि जरूर हासिल करे। इसी के लिए मैं अपनी आवाज़ को अंत दूंगा और आप सभी को पूरे जीपीएम परिवार की तरफ से, मिश्रा परिवार की तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी। थैंक यू। आप देख रहे हैं सभी शिक्षकों, प्राचार्य और प्रबंधकों ने बताया किस तरीके से इसको नई ऊंचाइयां और गति देना है, और इस क्षेत्र के लिए ये जीपीएम पब्लिक स्कूल वरदान बनकर उभर रहा है। और सभी अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर जो है एडमिशन कराएं और आगे बढ़ें। अभी शिल्पी जी ने भी बताया कि अभिभावक इधर के वंचित रह गए थे, उनको भी यहाँ पर शिक्षा मिलेगी बच्चों को। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट।